जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप पे। आज हम लेकर आए हैं आपको अगला जो है रोग है एड्स के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे रोग के बारे में बतला दिए हैं, और नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें जो है मलेरिया के बारे में बता दिए हैं, टाइफाइड जो है, डायरिया क्या होती है, सब रोगों के बारे में बतला दिए। अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद ही उस वीडियो को देखिएगा। तो चलते हैं, आज हम अपने रोग के बारे में एड्स। आज देखिए एड्स के बारे में जानेंगे। आज ये जो रोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका आज तक कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है। यह जो है एक लाइलाज बीमारी है, ठीक है। तो हम ये आज पढ़ेंगे। अगर ये रोग किसी को हो जाती है तो बहुत ही ये कष्ट देती है, और ये जो है संभव नहीं इसका इलाज। तो समझ सकते हो क्या हो सकता है शरीर के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कैसे फैलते हैं, इसके लिए हम रोकथाम क्या कर सकते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो चलो हम बिना देरी के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। देखो ये एड्स पहले नाम देखो, AIDS एड्स। अब यहाँ से आप पूछ सकते हो कि AIDS एड्स का मतलब क्या होता है। तो एड्स का मतलब होता है, देखो, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। यानी एड्स का जो आपसे पूछ लिया जाएगा पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ एड्स, यानी कि एड्स जो है उसका फुल फॉर्म क्या होती है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होती है। तो हम समझ गए एड्स का पूरा नाम। अब ये आप पूछ सकते हो एड्स जो होता किससे है, तो एड्स होता है विषाणु से, वायरस से, ठीक है। किससे होता है? विषाणु से, यानी कि वायरस से होती है। और ये वायरस कौन सी है, तो ये वायरस है HIV, यानी HIV जो है इसके कारण जो होता है एड्स रोग होता है। अब यहाँ पे आप पूछ सकते HIV का मतलब क्या होता है, तो नूनू समझ जाओ। HIV यानी HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यानी एड्स का पूरा नाम हो गया एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV का हो गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यानी कि एड्स क्या होती है, और ये एड्स का पूरा नाम हो गया। और एड्स कैसे फैलती है, तो HIV वायरस के कारण, और HIV का क्या नाम है, पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होती है। अब हम जान गए कि एड्स जो होता है HIV के कारण होता है। तो ये शरीर में HIV करता क्या है, तो आपका जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, आपकी जो शरीर को रक्षा करने वाले तंत्र है, उस तंत्र को ये इफेक्ट करता है, जिसके कारण क्या होती है, यानी कि बहुत सारे, और हमारे शरीर में वो भी WBC को ये करता है ख़त्म। यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली में WBC, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण जो करता है वह WBC करता है, या कोई भी बाहर से विषाणु, वायरस, ये सब जो शरीर के अंदर प्रवेश करती है उसको ये ख़त्म करने का, यानी कि मारने का, भक्षण करने का काम हमारा WBC करती है। और इसी WBC को ये क्या करता है, इफेक्ट कर देता है, ख़त्म करना शुरू कर देती है। तो जिसके कारण एड्स के साथ साथ विभिन्न प्रकार के भी रोग और हो जाते हैं शरीर में। तो ये हम समझे एड्स का पूरा नाम। एड्स किसके कारण, HIV के कारण होती है। और ये किस पर सबसे ज़्यादा प्रभावित, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर में सबसे ज़्यादा एड्स से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वह है प्रतिरक्षा प्रणाली। क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली। इसको याद रखना, प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है इस पर जो होता है ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जिस तरह से मलेरिया में बताएं कि यकृत और RBC को ख़त्म करती है, टाइफाइड में आंत को बताएं, डायरिया में भी आंत को इफेक्ट करता है, उसी तरह से ये जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को WBC को ख़त्म करती है। अब देखो
कि आपसे यहाँ से पूछता है कि HIV यानी कि एड्स जो रोग होता है HIV के कारण, तो इसका जांच क्या होता है। तो इसके जांच के लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं एलिसा टेस्ट। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। बीच में जो है वीडियो को थोड़ा अपना स्किप कर रोक के लिख लीजिएगा इसका पूरा नाम। और ठीक है, आज जो है अभी जो है आप अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एड्स का चेक कैसे करते हैं, कि इसका जांच कैसे करता है। तो उसमें एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा टेस्ट। ठीक है, ELISA एलिसा टेस्ट। अब कहेंगे यहाँ पे ELISA का मतलब क्या होता है। तो देखो, ई से होता है इंजाइम, ENZYME इंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट ऐसे, यानी लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट ऐसे, ये जो होता है एलिसा का जो होता पूरा नाम होता है। और एलिसा क्या होता है, तो एलिसा जो होता है HIV, यानी कि कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित है या नहीं है, उसको एड्स है कि नहीं है, इसकी जांच के लिए ये टेस्ट होता है। ठीक है, कौन सा टेस्ट, एलिसा टेस्ट। ठीक है, याद रखना कौन सा टेस्ट, एलिसा टेस्ट। इसके बाद जो होता है एक और हो जाता है, जैसे कि इसमें होता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। ठीक है, ब्लड टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में कोई व्यक्ति HIV से पॉजिटिव है, HIV से पॉजिटिव है, तो उसको जांच करके पता कर देते हैं कि यह जो व्यक्ति है HIV से पॉजिटिव है, तो यानी यह एड्स रोग से ग्रसित है। कौन सा टेस्ट में, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। ठीक है, यह भी HIV को पॉजिटिव बताने के लिए, यानी कोई व्यक्ति पॉजिटिव है कि नहीं है, इसको जांच के लिए वेस्टर्न ब्लड टेस्ट कराया जाता है। और ये बता देते हैं कि कोई व्यक्ति HIV से ग्रसित है कि नहीं है, पॉजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, आगे और टेस्ट देखो, CD4 टेस्ट। ठीक है, CD4 टेस्ट, पहला हो गया एलिसा टेस्ट, दूसरा हो गया वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, तीसरा हो गया CD4 टेस्ट या CD4 काउंट। ठीक है, इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में बतलाया जाता है कि कोई व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली कितना मजबूत है, वो कितना कमज़ोर है कि मजबूत है, कितना है, उसको जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, CD4 काउंट टेस्ट। ठीक है, इसमें किसी भी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली कितना मजबूत है, प्रतिरक्षा प्रणाली कितना मजबूत है, इसको हम किस टेस्ट से करेंगे, CD4 काउंट, यानी कि ये टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी होता है, 4 नंबर में न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्या होता है, तो इस टेस्ट में जो होता है, जो भी व्यक्ति डोनर होते हैं, जो ब्लड जो है किसी को दान करते हैं, देते हैं, तो उससे पहले न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है। और उसमें क्या होता है कि पता लगाया जाता है कि इस व्यक्ति के ब्लड में क्या चीज़ है, HIV है कि नहीं है, ये दूषित है कि नहीं है, इसकी जांच के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है। ठीक है, और इसमें अनुवांशिक जो पदार्थ हैं उसको पता कर लेते हैं। और ये एक जो है बहुत ही अच्छा तकनीक है, और यह कम समय में भी संक्रमित, जैसे सप्ताह भर में भी अगर वो व्यक्ति संक्रमित हुआ है तो उसको भी ये जांच करके पता कर सकते हैं। कौन से टेस्ट में, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट में। ठीक है, इस टेस्ट में जो होता है ये देखकर और उसके बाद जो ही ब्लड चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये हम 4 टेस्ट जाने कौन कौन, एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, CD4 काउंट टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड, और एक और होता है HIV P24 टेस्ट, एंटीजन।
कौन सा, तो HIV-P24 एंटीजन। ये भी जो होता है HIV की तीव्रता कितना है शरीर में, कितना तेजी से बढ़ रहा है ये रोग, इसकी जांच के लिए HIV-P24 एंटीजन जो होता है टेस्ट होता है। तो हम 5 टेस्ट अभी पढ़े HIV के जानने के लिए, ठीक है। एलिसा टेस्ट, उसके बाद वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, CD4 काउंट, उसके बाद एसिड न्यूक्लिक एसिड टेस्ट और HIV-P24 एंटीजन। ये जो है सब बताते हैं कि एलिसा बताता है कि इसमें है कि नहीं है, वेस्टर्न ब्लड बताता है कि पॉजिटिव है तो ये ग्रसित है HIV से, CD4 काउंट प्रतिरक्षा प्रणाली को बताता है कितना मजबूत है, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट बताता है कि इस जो एंटीडोन यानी कि जो डोनर हैं जो ब्लड दान कर रहे हैं उसके ब्लड में HIV है कि नहीं है, इसको पहले जांच करके तब जाके उसको चढ़ाते हैं। उसके बाद HIV-P24 एंटीजन क्या करता है कि कितना तेज़ी से बढ़ रहा है शरीर के अंदर HIV, इसकी जांच करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव बनता है क्या चीज़, जो भी व्यक्ति HIV से ग्रसित है तो उनके शरीर में जो कोशिकाएं हैं एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटरफेरॉन। याद रखना, कहेगा कि जो HIV से ग्रसित है वो व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति के शरीर के अंदर कोशिका किस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करता है, तो इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है। तो इतना हम जाने क्या क्या इस टेस्ट के बारे में, HIV कैसे होता है, HIV का पूरा नाम, एड्स का पूरा नाम, ठीक है। तो आगे हम इसको मिटाते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिए हम मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ से और ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो HIV से ग्रसित व्यक्ति हैं जिसको एड्स रोग हुआ है उसके लिए जो होता है, जिस तरह से पोलियो में फिजियोथेरेपी विधि हम तकनीक बतलाए थे कि उससे बचेंगे, तो इसमें भी क्या करते हैं कि इसके बचाव के लिए एंटी रिट्रो वायरस थेरेपी, ठीक है, एंटी रिट्रो वायरस थेरेपी का उपयोग किया जाता है। इसकी प्रभाव को कम करने के लिए एंटी रिट्रो वायरस थेरेपी ART का प्रयोग किया जाता है और भारत में पहली बार ART यानी एंटी रिट्रो वायरस थेरेपी का जो प्रयोग हुआ था, कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2004 ईस्वी को, ठीक है। याद रखना कि एड्स रोग में जो होता है ART अपनाया जाता है यानी एंटी रिट्रो वायरस थेरेपी का उपयोग करके इसके संक्रमण को कम किया जा सकता है। इसका प्रयोग पहले बार 1 अप्रैल 2004 ईस्वी को भारत में किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें अभी वर्तमान में इसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक जो है दवाई औषधि उपयोग में लाते हैं AZT, ठीक है, थाइमिडीन, ठीक है, थाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन जो होता है औषधि का वर्तमान में उपयोग करके इस संक्रमण को कम किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या जाने, इसके प्रभाव को कम करने के लिए कौन सी तकनीक, ART यानी एंटी रिट्रो वायरस थेरेपी, और इसमें कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं, तो औषधि हो जाती है AZT यानी एजिडोथाइमिडीन, ठीक है। तो ये हम जान गए। अब देखो ये जब हो जाती है तो ये शरीर में लक्षण कैसे दिखेगा, कुछ तो लक्षण होगा जिसके कारण क्या है कि हम पता कर सकते हैं कि HIV है कि नहीं है। तो देखो लक्षण हम पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए लक्षण में हम क्या क्या लक्षण, देखो HIV यानी एड्स रोग जिसको हो जाती है तो पहला जो लक्षण है उसकी लसिका ग्रंथि फूला हुआ होता है। लसिका ग्रंथि क्या होती है, फूला होता है,
यानी कि लसिका ग्रंथि उसकी फूल जाती है, उसमें सूजन हो जाती है। और लसिका ग्रंथि क्या होती है आपको बतलाएं, कोशिका या उत्तकों के बीच में जो द्रव होता है उसको पीले कलर का उसको लसिका बोलते हैं, और उसी लसिका में क्या होता है कि फूल जाती है, वही ग्रंथि लसिका ग्रंथि का। अब देखो अगर ये जिसको हो जाता है तो उस व्यक्ति को क्या होगा कि बार बार उसका पेट जो होता है खराब होता है, ठीक है, बार बार पेट खराब रहेगा, ठीक है। अगर किसी को हो गया है तो उसका जो है बार बार यानी कि कुछ ही दिनों पर लगातार उसको क्या होगा कि बार बार उसका पेट खराब होगा। उसके बाद उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाएगी, प्रतिरक्षा प्रणाली क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाएगी। और वो बातचीत करेंगे तो बातचीत करने में उसको क्या होगा, कष्ट होगा, यानी कि उसको बातचीत करने में तकलीफ उत्पन्न होगा, ठीक है। अगला क्या होगा लक्षण में, बातचीत में कठिनाई होगी, ठीक है, उसको बातचीत करने में क्या होगा, कठिनाई होगा। और थकावट सा महसूस होगा, ठीक है, थकावट महसूस होगा, ठीक है, थकावट महसूस होता है। उसके बाद जो है इसकी त्वचा पे जहाँ तहाँ घाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, त्वचा पर जहाँ तहाँ घाव हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण है जो एड्स रोग के बारे में बतलाता है, पता कर लेते हैं कि हाँ उसको एड्स रोग है। कौन कौन, तो या तो उसकी लसिका ग्रंथि फूली हुई रहेगा, बार बार पेट उसका खराब होगा, प्रतिरक्षा प्रणाली उसका कमज़ोर हो जाएगा, बातचीत करने में कठिनाई होगा, थकावट महसूस होगा, उसकी त्वचा पर जहाँ तहाँ क्या हो जाएगा, घाव उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम जान गए क्या चीज़, इसकी लक्षण, HIV यानी एड्स का लक्षण क्या होता है। अब देखो ये प्रसारण, इसका फैलाव कैसे होता है कि ये किस में कैसे फैलती है, तो प्रसारण अब देखते हैं, ठीक है। प्रसारण प्रसारण में क्या होता है, प्रसारण में पहला होता है रुधिर का चढ़ाना, ठीक है। अब रुधिर चढ़ाने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति के शरीर में ब्लड की कमी हो गया और कोई दूसरे व्यक्ति उसको ब्लड देना चाहते हैं, तो देने से पहले उस व्यक्ति का अगर हम उसकी ब्लड को क्या करते हैं, अच्छे से जांच नहीं करते हैं, तो जांच नहीं करने के कारण उसके ब्लड को अगर चढ़ा देते हैं तो वो ब्लड संक्रमित है मान लो HIV से, तो उस ब्लड के द्वारा भी क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगी और वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगी और उसको भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो एड्स पहले किससे फैलता है, रुधिर आधान से, यानी रुधिर को चढ़ाने से। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के संक्रमित ब्लड को अगर स्वस्थ व्यक्ति में हम अगर ट्रांसफ़र कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो वहाँ पर भी ये HIV क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा। दूसरा, अनैतिक संभोग से, अनैतिक संबंध बनाने से, ठीक है। पहला तो हो गया कि ब्लड आदान यानी ब्लड ट्रांसफर हम करेंगे, उसके द्वारा जो है अगर HIV अगर उसमें उसका ब्लड संक्रमित है तो फैल जाएगा। दूसरा है अनैतिक संबंध। अब ये अनैतिक संबंध करने का मतलब हुआ कि दूसरे के साथ जो है यौन आचरण स्थापित करके उससे क्या करना है, संभोग करना। और संभोग करने के मतलब हुआ अगर वो व्यक्ति संक्रमित है तो उसका जो है HIV
जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें भी आ सकते हैं। तो ये संभोग के द्वारा भी फैलता है। तो 2 रीजन हो गया, क्या क्या, रुधिर का चढ़ाना, उसके बाद अनैतिक संबंध बनाने से, या अगर कोई व्यक्ति HIV से ग्रसित है, एड्स से ग्रसित है, अगर वो जो रेजर या ब्लेड का उपयोग कर रहा है, अगर उसी रेजर और ब्लेड का जो है उपयोग अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी करता है तो उससे भी फैल सकते हैं। ठीक है, तो प्रसारण हम समझ गए क्या होता है। प्रसारण कि रुधिर चढ़ाने से और अनैतिक संबंध स्थापित करने से। ठीक है, तो ये जो है HIV का प्रसारण समझ गए, लक्षण समझ गए। अब इसका थोड़ा रोकथाम हम क्या कर सकते हैं। तो इससे पहले हम रोकथाम बता दिए, ART, AZT, ये सब क्या ये रोकथाम करने की, लेकिन और कुछ और है जिसके कारण हम जो है कुछ हद तक रोकथाम कर सकते हैं। तो रोकथाम देखो हम क्या कर सकते हैं। देखो आप लोग इतना देर जब वीडियो में जमे रहते हैं और पढ़ते हैं तो आपको लगता है बोरिंग हो गया है, क्या पढ़े नहीं पढ़े। ये अगर नहीं पढ़ोगे, अगर जानकारी नहीं होगा तो आपको समाज में ठुकराया जाएगा, आपको बहुत बेइज्जती किया जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं कि जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, यानी कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे 10th क्लास में, तो एड्स पर जो है एक नाटक भी खेले थे। ठीक है, तो उसमें जो व्यक्ति था कि कोई दोस्त था और दोस्त जो है किसी के रुधिर चढ़ाने से उसके शरीर में जो है HIV चल गया था, एड्स रोग से ग्रसित हो गया था। तो उस दोस्त को क्या किया था कि समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। उसको समाज में बहुत सारे जो है गालियाँ सुनना पड़ता था, उसको बेइज्जत किया जाता था, उसको उसकी माँ परिवार, उसके पिताजी को तक यहाँ तक कि बेइज्जत किया जाता था कि आप कैसे पुत्र का जन्म दिया है, आपका पुत्र ऐसा है वैसा है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो, यानी कि आप लोग समझते होंगे कि सिर्फ गलत यौन संबंध स्थापित करने से ही होता है, ऐसा बात नहीं है। अगर कोई किसी का ब्लड अगर संक्रमित है और वो ब्लड अगर चढ़ा रहे तो उससे भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है उसके ब्लेड को अगर उपयोग करेंगे तो भी हो सकता है। तो ये जानकारी आपको लेना है और इस जानकारी को अपने तक ही नहीं रखना है, अपने समाज में अपने दोस्तों को और सभी को बतलाना है कि ये जो एड्स रोग होता है ऐसे होती है, इसमें जो होता है इस तरह से भी हो सकता है, खाली जो है यौन स्थापन करने से भी नहीं होता है। तो आप इसको बताइए और इसके बारे में सबको जानकारी दीजिए, खुद जानकार बनिए और दूसरों को भी जानकारी दीजिए और अपने में ही नहीं रखिए ताकि ये जानकारी मिले और इससे बच सके। ठीक है, तो अब देखो हम रोकथाम करते हैं। तो रोकथाम में पहला तो हम रोकथाम कर सकते हैं कि जो हम ब्लड आधान देते हैं उसको पहले अच्छे तरह से चेकअप कर लेंगे। उसका जो है टेस्ट हो जाने के बाद अगर पता चल जाए कि ये ब्लड जो है संक्रमित नहीं है HIV से, तब उसको उस व्यक्ति में क्या करना है, ट्रांसफ़र करके चढ़ा देना है। रुधिर आधान के समय क्या करना है, ब्लड टेस्ट करना है। ठीक है, और ब्लड टेस्ट करने के बाद अगर पता चल गया कि वह ब्लड HIV से संक्रमित नहीं है, तब उस व्यक्ति को हम चढ़ा सकते हैं। दूसरा हम रोकथाम में क्या कर सकते हैं, डिस्पोजेबल सुई का उपयोग करेंगे। ठीक है, डिस्पोजेबल कहने का अर्थ हुआ कि वैसे सुई जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर क्या करते हैं, अपने रुपया बचाने के चक्कर में एक ही सुई को बार बार उपयोग करते हैं। उसी सुई से दूसरे व्यक्ति को भी दिए, तीसरे को भी दिए, चौथे को दिए। मान लो अगर दूसरा व्यक्ति अगर कोई संक्रमित है तो तीसरा व्यक्ति को भी हो जाएगा वो रोग। तो पहला बात तो हम क्या करेंगे, रुधिर आधान के समय टेस्ट कर लेना है ब्लड को। दूसरा है डिस्पोजेबल सुई का उपयोग करना है। एक बार अगर उपयोग कर लिया गया है उस सुई को तो दोबारा उसका उपयोग नहीं करना है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति जो है रेजर ब्लेड का उपयोग कर रहा है तो उस रेजर ब्लेड का उपयोग दूसरे व्यक्ति नहीं करे। ठीक है,
रेजर और ब्लेड। अगर कोई व्यक्ति रेजर और ब्लेड से अगर दाढ़ी को अगर बनाए हैं तो उसको दूसरे व्यक्ति को उस ब्लेड या रेजर से नहीं बनाएंगे दाढ़ी या बाल, ठीक है। उसके बाद चौथा, एड्स के बारे में जानकारी। यानी सभी लोगों को एड्स के बारे में जानकारी देना है, बतलाना है। ये सब अगर हम करते हैं तो क्या होगा कि हम एड्स पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो आज इतना ही। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और सभी लोगों को बतलाओ, जागरूक करो। आप भी जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक करें। तो आज मेरा ऐलान यही है कि आप भी जानकार बनिए, दूसरों की भी जानकारी दीजिए। थैंक यू।